दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी इस चैनल पर। और हम आपको आज एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो अवैध संबंधों के चलते इसमें हत्याएं हो जाती हैं। और ये घटना है सच्ची घटना पटना का, बिहार राज्य के पटना जिले की है। होता क्या है कि एक हंसता खेलता परिवार होता है बिहार में, और उस परिवार में एक महिला होती है जिसका नाम होता है सुजाता। सुजाता के नाम पर ही उस घर का नाम होता है सुजाता भवन। सुजाता के पति जो हैं वो एक अधिकारी हुआ करते थे, रिटायर्ड हो गए हैं, जिनकी उम्र 75 साल है। और सुजाता की उम्र 61 साल है। और इनके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा हैदराबाद में रहता है, बीच वाला बेटा दुबई में रहता है, और छोटा बेटा दिल्ली में रहता है। पति को एक बीमारी होती है पार्किंसन, जिसमें हाथ पैर चलने फिरने में और उठने बैठने में, हिलाने डुलाने में दिक्कत होता है। इन्हीं गंभीर समस्याओं की वजह से पत्नी और पति में अक्सर मारपीट हुआ करता था, या कहीं लड़ाई हुआ करता था। मारपीट थोड़ा बहुत हो जाता था, लेकिन लड़ाई अक्सर हुआ करता था। और उनके नीचे किराएदार रहते थे। जब ये हत्या हो जाती है पत्नी का और पति का, तो कातिल को पकड़ना नामुमकिन सा हो जाता है। कातिल को पकड़ने के लिए ये किया जाता है कि जो है कातिल जो है काफ़ी शातिर दिमाग का रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सबूत नहीं छोड़ता है। होता ये है कि जो है पत्नी पति की समस्याओं से काफ़ी परेशान रहती थी, और एक दूसरे के बीच वो मधुर संबंध नहीं रह गए जो पहले हुआ करते थे। और इस महिला को एक लत लग जाती है सेक्स की। और वो लत लगती है एक ऐसे तरीके से कि मार्केट में जो है एक इनके मोहल्ले में दुकान हुआ करती थी, जो नालंदा का निवासी था, जो इनका अवैध प्रेमी था, या कहें जो जिससे इनके अवैध संबंध थे, वो उसी से आते जाते समय दुकान पे संबंध, थोड़ा व्यवहार अच्छा हो जाता है, संबंध व्यवहार अच्छा हो जाता है। फिर नंबर आदान प्रदान होता है। फिर उसी फ़ोन के माध्यम से कुछ दुकान की सामानों को घर पे मंगवा लिया जाता है। फिर उसके बाद ये होता है कि ये बातचीत धीरे धीरे बढ़ जाती है। महिला की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं उस पुरुष से, और दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। फिर उसमें ये होता है कि एक दिन जो है महिला ने इस व्यक्ति को सुबह सुबह बुलाया अपने घर पे, लगभग 10:30 बजे के बाद फ़ोन मिलाया। और ये फ़ोन लगभग अक्सर दूसरे तीसरे दिन जाया करता था। वो व्यक्ति सोचा कोई काम होगा, और वो काम वो जानता था कि क्या काम है, किस लिए बुलाया जा रहा है। वो गया और उस बीमार पति का थोड़ा बहुत मदद किया, और उसके बाद वो दोनों दूसरे रूम में जाके संबंध बनाने लगे। और जब व्यक्ति को इन संबंध बनाने की आवाज़ें सुनाई पड़ा, तो वो हिम्मत करके जाते हैं, देखते हैं उस रूम में। और जब देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जितनी हिम्मत होती है उस हिम्मत से वो जाकर बाहर चिल्लाते हैं कि लोग जुट सकें घर पे इनके। लेकिन ये व्यक्ति उठता है और जाके तकिए से उनका मुंह दबा देता है। दबाने के बाद पत्नी जो है किचन में जाती है, चाकू लेकर आती हैं, और अपने बीमार पति पर लगातार कई वार करती हैं, जिससे पति की मृत्यु हो जाती है। आदमी सहम सा जाता है, डर सा जाता है। वो उनकी पत्नी के पास जाकर उनकी उसका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन महिला हाथ में दाँत काट लेती है। उसके बाद ये होता है कि ये जो है उसी चाकू से उस महिला की हत्या कर देता है। और उसके बाद जब वो अचेत होकर गिरती हैं, फिर सिलबट्टे से उनका सिर कुचल देता है। और घर में जो भी सामान होते हैं महँगे-महँगे, सबको लेकर फरार हो जाता है। तो इनका जो बीच वाला बेटा था, वो अक्सर अपनी माँ से बात किया करता था बीच-बीच में। तो वो फ़ोन मिलाया, फ़ोन नहीं उठ रहा है, तो लगातार प्रयास करता है, नहीं उठता है। फिर 1-2 घंटे बाद फिर प्रयास करता है, नहीं उठता है। फिर उसी इन्हीं घर के सामने एक अपार्टमेंट होता है, जहाँ पे एक राम प्यारे यादव नामक एक गार्ड होता है, उसका नंबर उसके पास रहता है। वो उसके पास फ़ोन करता है, कहता है मेरी माँ से या पिताजी से बात करवा दीजिए। वो कहता है ठीक है, कुछ देर में बात करवा देंगे। जाता है, वहाँ पे फ़ोन मिलाता है, उनके किराएदार रहते हैं, उसको लेकर ऊपर जाता है। जब वो पहुँचता है वहाँ पे, देखता है कि यहाँ पे 2 लाशें पड़ी हुई हैं, और ये घटना कुछ देर की हो गई है। फ़ोन करके उनके बेटे को बताता है कि ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो गई हैं। फिर ये घटना पुलिस को बताई जाती है। काफ़ी छानबीन के बाद भी कातिल को पकड़ना नामुमकिन सा हो गया था इसमें। और वो जो है इसलिए कि उसने कहीं भी कोई सुराग नहीं छोड़ा था। ऐसा नहीं कि कातिल बहुत शातिर था, लेकिन हाँ, ऐसे कोई एविडेंस नहीं थे जिसके माध्यम से पकड़ा जा सके। तो पुलिस काफ़ी छानबीन करती है, कुछ समय तक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि एक 15 सेकंड का वीडियो कहीं से हाथ लगता है,
कोई व्यक्ति लाके बताता है कि एक वीडियो है मेरे पास 15 सेकंड का, उसको जो है आप देखिए, तफ्तीश करिए, क्या पता शायद कुछ उसमें से सुराग मिल जाए। तो उस वीडियो के माध्यम से भी कोई सुराग नहीं मिलता, सिर्फ उसमें कपड़ों के रंग का पहचान हो पाता है। फिर इनके सीडीआर निकाले गए पति और पत्नी के, तो पति के सीडी मोबाइल में कोई ऐसा वो था नहीं, पत्नी की कई नंबरों पे बात होती थी, लेकिन एक नंबर ऐसा था जिसमें लगातार दूसरे तीसरे दिन फ़ोन आया आता था जाता था, लेकिन कोई इतना बड़ा बात नहीं होता था कि उसमें कुछ गलत लगे। बहुत ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट बस इतना कि हाँ आप मेरे घर आ जाइए या सामान ले आइए दुकान से, बस इतनी ही बात होती थी। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ था, वो पहली बार उनके घर गया था। ये लगभग 4 सालों से होता रहा लगातार, दोनों एक दूसरे के करीब थे, 4 सालों से लगातार संबंध बन रहे थे। और वो व्यक्ति कहता था हम जाते थे उनके घर, संबंध बनाते थे, जिसके बदले में हमको कुछ पैसा मिल जाता था और हम चले आते थे, बाकी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। फिर होता क्या है कि पुलिस जो है तफ्तीश करने लगती है, फिर मामले में जब सीडीआर निकला जाता है तो उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि हमको एक वीडियो मिला है जो उसमें आप दिखाई पड़ रहे हैं। वो व्यक्ति डर जाता है, पहले तो वो नहीं बताता है, कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब पुलिस अपने पर आती है तो व्यक्ति सारे राज खोल देता है कि कैसे क्या था। तो इस घटना का बस इतना ही वर्णन करना है कि समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस घटना को इस घटना को बताने का मेरा यही उद्देश्य था कि समाज में ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए, लोगों को अपने माता पिता से लगातार बातें करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो छोटा बेटा जो बीच वाला था बात ना करता अपनी माँ से, तो इन समस्याओं का इतनी जल्दी निराकरण ना हो पाता, क्योंकि मालूम ही नहीं चलता कुछ दिनों तक, क्योंकि अक्सर वो लोग लड़ाई झगड़ा करते करते थे पति पत्नी, तो लोगों को लगता था कि हाँ ये लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसीलिए उतना कोई ध्यान भी नहीं देता था। तो ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।